जय हिंद साथियों, चलिए आज क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th के साइंस का 20वां चैप्टर है, ठीक है। और फिजिक्स का जिसमें फिजिक्स का पोर्शन है उसमें छठा चैप्टर है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म, लेंस, मानव नेत्र और ये सब पढ़ चुके हैं। और तो अगला चैप्टर हमारा है विद्युत धारा। ये विद्युत धारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल खूब पूछता है, ठीक है। और इसमें जो ये हेडिंग है आप देख लीजिए स्वयं इस हेडिंग को, कुल 8 हेडिंग है। ये विद्युत ओम का नियम, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, ये विद्युत परिपथ, विद्युत प्रति, मतलब ये इसमें जो भी हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछता है कई बार। ये ओम का नियम तो कई बार पूछती का, विद्युत आवेश, विद्युत धारा से बहुत न्यूमेरिकल देता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हल्के मत लीजिएगा, लेकिन हल्के में लीजिएगा हम, है ना, क्योंकि ऐसे समझाएंगे। आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे मास्टर आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन 100% आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आप यहाँ पे आए हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि मैं जब इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ तो 5-6 किताब से मैं पढ़ के और उसमें पूरा मक्खन निकाल के लाया हूँ एकदम। तो एकदम आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। कुल 8 हेडिंग है, 8 हेडिंग। तो इसमें हम 2-2 हेडिंग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हमारा 3 से 4 वीडियो में अपना पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कोई भी पदार्थ होता है, जैसे ये एक पदार्थ है, चाक है, ठीक। इसका सबसे छोटा कण होगा, सबसे छोटा कण वो परमाणु होगा, ठीक। इस पदार्थ को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, सबसे जो छोटा कण होगा वो क्या होगा? वो परमाणु होगा। लेकिन जो परमाणु होता है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं ना, कोई भी पदार्थ होता है, जैसे ये कोई पदार्थ हो गया, कोई पदार्थ हो गया, मानिए ये क्लोरीन कोई पदार्थ हो गया, कोई क्लोरीन पदार्थ हो गया। तो ये क्लोरीन का एक हमने परमाणु ले लिया, क्लोरीन का एक हमने क्या ले लिया? परमाणु ले लिया। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जो क्लोरीन होता है ना, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। यह 17 क्या प्रदर्शित करता है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। तो इसमें प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। तो एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप जानते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, तो दोनों की संख्या समान है। तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को और खींचते हैं, एक दूसरे को अपने ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसलिए ये उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है वो पदार्थ या वो परमाणु उदासीन होता है। तो ये क्लोरीन है, हमारा एक परमाणु है, तो इसमें ये उदासीन हो गया। लेकिन यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए या इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये आवेशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। जैसे ये क्लोरीन है, इसमें हमने क्या बताया कि 17 प्रोटॉन होता है और 17 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, क्लास 11th में अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसका होता है 2, 8 और 7। और प्रत्येक परमाणु को अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार का होता है। तो इसमें क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको संतुष्ट होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तब ये पूरा हो गया और ये आवेशित हो गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इलेक्ट्रॉन घोंटा है। तो इलेक्ट्रॉन को यदि कोई भी परमाणु है या कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो आवेशित हो जाता है। सिंपल भाषा में हम समझे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को
आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे वे वो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। इस आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जैसे आप पिछली कक्षाओं या छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि जब कंघा को बाल में ऐसे खूब रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर उसके पास ले जाते हैं तो वो खींचता है। क्यों? क्योंकि ये दो पदार्थ आपस में रगड़े। अब पदार्थ आपस में रगड़े तो ये मानिए ये कंघा आवेशित हो गया, आवेशित हो गया और इसको किसी छोटे से कण कागज में सटाए तो ये उसको आकर्षित करने लगा, वो आकर्षित क्यों किया? क्योंकि ये पदार्थ है जो ये कंघा है ये आवेशित हो गया। ठीक है, तो आवेश क्या होता है? जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसमें उन दोनों के बीच आकर्षण बल काम करने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो सबसे पहले विद्युत आवेश की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक CHARGE, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश क्या होता है? आप ये जानते हैं ना, एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो पदार्थ आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो वो पदार्थ आवेशित हो जाता है। तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होने से ही आवेश का जन्म होता है। तो ठीक है, तो हम विद्युत आवेश में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। इस आकर्षण गुण को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, तो क्या आवेश किसे कहते हैं? जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। इस आकर्षण गुण को ही हम आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या कर रही है? गुरुत्वाकर्षण बल से हमको खींच रही है। तो पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे सभी वस्तुओं को वो अपनी ओर खींच रही है। उसी प्रकार आवेश है, वो एक प्रकार का गुण है। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अनुभव किया जाता है और उत्पन्न होता है आवेश के ही कारण। जैसे मानिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, एक वस्तु है, इसको आवेशित करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका चारों ओर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र आगे हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आप 11वीं 12वीं में आप पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे मानिए यहाँ से कोई हाई वोल्टेज का करंट बह रहा है, हाई वोल्टेज का कई हजार का करंट, 11,000 का करंट बह रहा है, और वहाँ पे आप जाएंगे तो वो खींचेगा उसमें, क्योंकि वहाँ पे जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार का गुण ही है। आवेश एक प्रकार का गुण ही है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक आप जान लीजिए क्या होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर हम मिटा के लिख देते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, और आवेश के प्रकार में हम देखेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। क्या? एक
धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक ऋणावेश, ऋणावेश निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज भूत वाला चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज है, आवेश वाला चार्ज। तो देखिए धनावेश कब होता है, जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी, जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वस्तु धनावेश हो जाता है, और जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो वह वस्तु निगेटिव हो जाती है, निगेटिव चार्ज, ऋणावेश हो जाती है। क्या, जब कोई वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर प्लस चार्ज, और जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पर माइनस चार्ज। आप कहेंगे किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होगी, जैसे एग्जाम्पल में कोई भी हम एक कॉपर धातु ले लिए, उसका एक परमाणु ले लिए और परमाणु दान कर दिया, वो मानिए परमाणु इसको दे दिया, तो इसको दे दिया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, माने इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, तो 10 था 2 हम दान कर दिए, 10 रुपया हमारे पास है, 5 रुपया किसी को दे दिए, तो हमारे पास रुपयों की कमी हुई ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, धनावेश। आप कहेंगे कमी और प्लस भी चार्ज, तो कैसे, देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस चार्ज, तो आप कहेंगे कि जब कमी होगी तब तो माइनस होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये दान कर रहा है, जो दे रहा है उस पर प्लस चार्ज होगा, नहीं उस पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये दे रहा है, ये दान कर रहा है, ये ग्रहण नहीं कर रहा है, ये दान कर रहा है, तो इस पर प्लस चार्ज। इस पर माइनस चार्ज इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो प्लस चार्ज होना चाहिए, प्लस चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घोंटा है, इलेक्ट्रॉन ये लिया है, ये इलेक्ट्रॉन का ऋणी है, ऋण लिया है, ये इससे इलेक्ट्रॉन का ऋण लिया है, इसलिए इस पे माइनस चार्ज होगा। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का जो फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले से किसी आवेशित पदार्थ, कोई भी पदार्थ कितना आवेशित है उसकी गणना कर सकते हैं। जहां आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां Q बराबर क्या है, Q बराबर आवेश है, Q बराबर आवेश है, और N बराबर क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन का मान। और इस इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, आप बताइए। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का मान होता है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि ये कोई वस्तु है, ये कोई डस्टर, ये वस्तु है, इसको हमने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको हमने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बताइए ये कितना आवेशित हुआ। तो देखिए जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, देखिए आवेश का जन्म ही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। कोई भी वस्तु आवेशित कब होगी, जब उसको इलेक्ट्रॉन देंगे या उसमें से इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, अर्थात जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, उसी अवस्था में वो आवेशित हो जाती है। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है क्लोरीन है, हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बताइए क्लोरीन कितना आवेशित हुआ, कितना कूलाम क्लोरीन के ऊपर आवेश आ गया। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, n बराबर 1 हो जाएगा, यह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और E का मान हम जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 होता है, ठीक है। तो हमको Q पूछा है कि कितना आवेशित हुआ, तो Q बराबर हम फार्मूला जाते हैं NE, जानते हैं ना। तो N का मान 1 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 किसका मान है, E का मान है। तो मतलब 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम ये क्लोरीन आवेशित हो गया। तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका और इसका फार्मूला आ गया Q बराबर प्लस माइनस NE। N क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन का मान, जिसका मान 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है।
जैसे हमने कहा कोई वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग की है, 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कोई वस्तु है, कोई वस्तु, और वो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, तो वो कितना आवेशित होगा? तो n बराबर यहाँ पे 5 हो गया, n बराबर 5 हो गया, और E बराबर हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो Q बराबर हम नहीं निकाल लेंगे, Q बराबर NE के फार्मूले से हम निकाल लेंगे। यदि हमने कह दिया कि कोई वस्तु Q बराबर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेशित है, इतना आवेशित है, ठीक है। तो उसमें क्या बताइए आप, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। कोई वस्तु इतना आवेशित हो गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें गया है कि ये आवेशित हो गया है, तो मतलब पूछ रहा है n, तो Q बराबर NE के फार्मूले से हम लगा देंगे, तो Q बराबर हमारा कितना दिया, 3.2 × 10⁻⁻19 दिया है, ठीक है। और n हमसे पूछ रहा है, और E का मान हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। तो हम Q बराबर NE ये फार्मूला जानते हैं, n हमसे पूछ रहा है, तो Q/E बराबर n, तो Q का मान कितना है, Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19, और E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर Q। ये 10⁻19 से 10⁻19 कट गया, 1.6 से ये 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे n बराबर कितना आ गया, यहाँ पे n बराबर 2 आया, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण ये इतना आवेशित हुआ है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है आप जान गए, आवेश का मात्रक, आवेश को किसे प्रदर्शित करते हैं, आवेश का फार्मूला, और इस पे न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल भी आप समझ गए। तो अब इसके बाद हम चलिए समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा, दूसरा हेडिंग आप लगाएंगे विद्युत धारा का, दूसरा हेडिंग आप लगाइए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये दूसरा है। विद्युत धारा देखिए क्या होता है, जैसे कोई नदी है, कोई नदी उसमें पानी बह रहा है तो हम कहेंगे जल की धारा, कोई यदि पाइप है उसमें से दूध बह रहा है तो हम कहेंगे दूध की धारा, उसी तरह कोई चालक तार है उसमें विद्युत धारा बह रहा है तो विद्युत बह रहा है तो हम कह देंगे विद्युत की धारा। तो आप कहेंगे ये कौन सा बात होता है, अब कोई परिभाषा आ गया एग्जाम में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि कोई चालक है उसमें विद्युत बह रहा है तो विद्युत धारा उसको कहेंगे। नहीं जी, ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे कि एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को, जैसे देखिए यहाँ पे कोई चालक तार है, यहाँ पे कोई चालक तार है, ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक 5 कूलम का आवेश 5 कूलम का आवेश 2.5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया, तो उसी को कहेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक तार है और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है, आवेश प्रवाह कर रहा है, एक निश्चित समय में आवेश प्रवाह कर रहा है, तो उसी चीज को तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत धारा। किसी चालक तार माने ये एल्युमिनियम कॉपर के तार, कोई चालक तार, दूसरा हम तार, यही चालक तार है। कोई चालक तार मान लीजिए यहाँ पे है कोई एल्युमिनियम का चाहे कॉपर का, और उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो उसमें आवेश बह रहा है, तो वो विद्युत धारा उसमें बह रहा है, वही उसी को तो कहेंगे विद्युत धारा। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में बहता है। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यदि बाएं से दाएं जा रहा है तो विद्युत धारा दाएं से बाएं जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विद्युत धारा का परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को, क्या जी, आवेश प्रवाह की दर को, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं।
इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर या कूलाम प्रति सेकंड, या कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम या कूलाम प्रति सेकंड या एम्पीयर होता है। ठीक, और विद्युत धारा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पीयर है ना, तो विद्युत धारा को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है विद्युत धारा I बराबर, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। एक और आप लिख दीजिए हेडिंग इसमें छोटा सा ये, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I से, किससे? I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, I बराबर फार्मूला होता है, I बराबर फार्मूला होता है Q अपान टी। इस परिभाषा से ही हमारा आया है Q बराबर I अपान टी। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आप कहेंगे ये कूलाम प्रति सेकंड कहाँ से ला दिया आप मात्रक वा? तो देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड। एम्पियर इसका SI मात्रक है, इसको याद करना पड़ता है। और ये जो मात्रक आया है ये फार्मूले से आया है। तो I बराबर Q अपान टी। तो यहाँ पे I क्या है? I है विद्युत धारा, Q क्या है? आवेश, और T क्या है? समय है। तो I बराबर आ गया अपना Q अपान टी। I बराबर फार्मूला आ गया Q अपान टी। जैसे एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए से हम समझते हैं। जैसे मान लिया हमने एक चालक तार है, चालक तार की लंबाई कितना हुआ उससे आपको मतलब नहीं है। ये भी एक चालक तार है। ठीक है, ये भी चालक तार है। इसमें 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। 10 कूलाम का दस कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड लग रहा है ए से। ये 10 जो कूलाम है, ये आवेश यहाँ पे बिंदु ए पे है और बिंदु बी तक जाने में इसको 10 सेकंड लग रहा है। तो इसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा का फार्मूला आता है I बराबर Q अपान टी। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश कितना है? आवेश है हमारा 10 कूलाम और हमारा समय कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है। यानी 2 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। 2 एम्पियर की धारा बह रही। कोई आपको तार दे दिया, विद्युत परिपथ या विद्युत तार दे दिया और कह दिया कि बताओ एमे 50 कूलाम का आवेश बह रहा है, 5 सेकंड में 50 कूलाम का आवेश बह गया। तो बताइए कितना उसमें विद्युत धारा बह रहा है। तो आप बता देंगे ना इस फार्मूले से I बराबर Q अपान टी। इस फार्मूले से आप बता सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि यदि किसी वस्तु पे यदि विद्युत धारा I हमने दे दिया, I बराबर किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है और उसका आवेश Q है, वो उसमें 5 कूलाम आवेश बह रहा है। किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 कूलाम बह रहा है। ठीक है, तो कितने समय में ये बहेगा? T बराबर हम पूछ दिए कितना होगा, तो हम फार्मूला जानते हैं I बराबर Q अपान टी। तो I का मान कितना है? I बराबर Q अपान टी। हमसे पूछ क्या रहा है? T, तो T बराबर Q अपान I हो जाएगा, Q अपान I। तो Q का मान कितना है? 5 कूलाम और T का मान भी है 5, यानी 1 सेकेंड में ये विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ गए कि विद्युत धारा क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, उस गुण को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश है उसका मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने जाना कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा
कहते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, वहाँ पे जो फार्मूला था विद्युत आवेश में, वहाँ फार्मूला क्या था, Q बराबर NE, जहाँ पे E का मान था 1.6 × 10⁻19। और यहाँ पे कोई रटने की जरूरत नहीं है, केवल ये फार्मूला याद कर लेना है, I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो T होगा, ये जो समय होगा, ये हमेशा सेकेंड में होगा। यदि मिनट में दे दिया तो आप इसको सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम 2 हेडिंग बहुत ही अच्छे से समझ गए कि विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत धारा क्या होता है। अगले हेडिंग में हम क्या विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।